like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. तो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल वॉर 2 के पहले एपिसोड में। ये कॉमिक सीरीज 9 इश्यूज में रिलीज हुई थी, इसीलिए हम इसे 9 एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं। ये सीरीज सिविल वॉर का सेकेंड पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट स्टोरी है जिसका उस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स एक कॉस्मिक पावर सुपर हीरो है जो कि अल्फा फ्लाइट की लीडर और अर्थ से बाहर के अटैक की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वॉर मशीन यानी कर्नल जेम्स रोड्स एक यूएस मरीन है फ्लाइंग डिवीजन के। साथ ही साथ वो अपने बेस्ट फ्रेंड टोनी स्टार्क के बनाए आर्मर में अपना काम करते हैं। शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स प्रोफेशनली एक वकील है जिसके पास वही पावर्स हैं जो उसके कजिन ब्रूस बैनर यानी हल्क के पास है। इनह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही हैं, पर जब वो टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तब उनमें कमाल की पावर्स आ जाती हैं, जो कि देन है बहुत पहले किए गए क्री एक्सपेरिमेंट के। तो गाइज, ये था एक ज़रूरी इंट्रोडक्शन। अब स्टोरी शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स अपने क्लाइंट जोनाथन पावर्स के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट देने जा रही होती है। जोनाथन पावर्स एक मशहूर विलन जेस्टर के नाम से बहुत पहले आतंक फैलाया करता था, पर हाल ही में फेडरल एजेंट्स ने जेस्टर को पकड़ने का प्लान बनाया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो कुछ गलत कर सकता है। जेनिफर कोर्ट को बताती है कि जोनाथन पावर्स ने अपने किए हुए गलत कामों की सज़ा काट ली है और वो कई वक्त से शांति से जी रहे हैं, और ऐसे में उन्हें उस काम के लिए अरेस्ट करना जो उन्होंने किया ही नहीं है कहाँ तक सही माना जाएगा। फेडरल एजेंट्स का मानना है कि जोनाथन के पुराने बुरे काम पब्लिक को ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि वो दोषी है, पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो अपना सूट तक नहीं पहना। कुछ गलत प्लान करना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ बातों को सुन के हम एक्शन नहीं ले सकते। हम आज़ाद देश में रहते हैं जहां आदमी को कुछ भी सोचने का हक है। इस अजीब सी दुनिया में हमें आपस में मिलजुल के रहना है, चाहे हम बात करें इंसानों की, इनह्यूमंस की या म्यूटेंट्स की। आप में से किसी को भी मेरे क्लाइंट्स को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊं तो मैं खुद कुछ खास पसंद नहीं करती उन्हें, पर हम किसी को इस बात पर अरेस्ट नहीं कर सकते कि हमें उसकी सोच पसंद नहीं आई। हम किसी को किसी ऐसे क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते जो उसने किया ही नहीं। हमें लोगों को सोचने समझने का मौका देना चाहिए। हमें लोगों को सोचने की आज़ादी देनी ही होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आज़ाद नहीं माने जाएंगे। कोर्ट में बैठा हर आदमी सोच में पड़ जाता है और जेनिफर अपनी स्टेटमेंट ख़त्म करते हुए सबको थैंक यू बोलती है। लेटवेरिया में वॉर मशीन यानी कर्नल जेम्स रोड्स कुछ दहशत फैलाते लोगों को अपने हथियार नीचे करने को बोलते हैं। वो उन सबको समझाते हैं कि लेटवेरिया में जब तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू नहीं हो जाती तब तक लेटवेरिया यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोटेक्शन में है। पर कुछ लोग रोडी पर गन एम कर देते हैं। रोडी उन्हें लास्ट वार्निंग देता है और वो सारे अपने हाथ ऊपर करके पीछे हट जाते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट कर्नल जेम्स रोड की तारीफ करते हुए पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? रोड्स बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट कर्नल को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोस्ट देते हैं, ये बोलते हुए कि जो पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था वो अपने आप को ज़्यादा ही कुछ मानता था, पर मुझे लगता है कि तुम ये काम सोते सोते भी कर सकते हो। रोड्स कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि यकीन कर लो, क्योंकि किसी दिन तुम्हें मेरी जगह भी आना पड़ेगा। रोड्स प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो? प्रेसिडेंट बोलते हैं कि देश के लिए कभी ना कभी किसी सुपर हीरो को प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालनी ही होगी। एक दिन देख लेना, तुम्हारा दोस्त टोनी ही सो के उठेगा और फैसला कर लेगा कि उसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि वो बन भी जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम बनो प्रेसिडेंट। रोड्स चुप रहते हैं। प्रेसिडेंट आगे बोलते हैं कि तुमने इस देश के लिए बहुत काम किया है, तुमने इस दुनिया के लिए बहुत काम किया है। ये पोजीशन मेरे से ले लो, ये बहुत बढ़िया होगा।
पर रोड्स जा चुके होते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक लड़का उलिसिस अपनी क्लासमेट से डेट के लिए पूछने जा रहा होता है। वो पहले खुद से कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना ही तो कर देगी। और तब वो अपनी क्लासमेट मिशेल के पास जाता है। मिशेल उलिसिस को हाय कहती है। उलिसिस क्लास की बात करते करते अचानक मिशेल से डेट के बारे में पूछने जा ही रहा होता है कि मिशेल और बाकी लोगों का ध्यान कहीं और जाता है। उलिसिस जब मुड़ के देखता है तब उसे दिखता है टेरिजन क्लाउड। सब हैरान हो जाते हैं। मिशेल उलिसिस को कहती है कि ये कमाल नहीं होगा अगर हम में से कोई एक इनह्यूमन निकले। उलिसिस कहता है कि मुझे लगता था कि ये एक अफवाह है। मिशेल कहती है कि नहीं, ये सच है। कुछ बच्चे हैरान होते हैं और कुछ बहुत खुश हो जाते हैं। मिशेल उलिसिस से पूछती है कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है। उलिसिस कहता है कि कुछ तो हो रहा है। टेरिजन क्लाउड चला जाता है। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि कुछ हुआ। तभी मिशेल के दोस्तों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और वो देखते हैं कि मिशेल और उलिसिस एक कोकून जैसी कवरिंग के अंदर बंद है। मिशेल के दोस्तों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए अब। दूसरी तरफ ट्रिस्केलियन यानी अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर्स में कैप्टन मार्वल स्टेटस ले रही होती है। वहाँ के एजेंट्स उन्हें बताते हैं कि कोई डिज़ास्टर नहीं हुए, कोई एलियन इन्वेजन नहीं हुआ। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि कैप्टन मार्वल से कोई मिलने आया है। कैप्टन मार्वल को समझ नहीं आता कि कौन मिलने आ सकता है। तब कैप्टन देखती हैं कि उनके पुराने दोस्त डॉक सैमसन, जो कि एक सुपर हीरो होने के साथ साथ साइकियाट्रिस्ट भी थे, कैप्टन से मिलने आए थे। कैप्टन सैमसन से कहती है कि मुझे लगा आप मर गए हो। सैमसन बोलते हैं कि हाँ, पर अब मैं ठीक हूँ। कैप्टन और सैमसन एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर सैमसन कैप्टन से पूछते हैं कि क्या सब सही है। कैप्टन बोलती है कि नहीं, हमारे साथ कभी कुछ सही नहीं होता है। सैमसन कैप्टन से पूछते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि अल्टीमेट्स अब डिज़ास्टर होने से पहले ही उन्हें रोकना चाहते हैं। कैप्टन बताती है कि मेरी कज़िन के 2 बच्चे हैं। वो एक अच्छी माँ है और उसके बच्चे हर दिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की जान लगभग ले ही चुके होते हैं। हर दिन वो अपना मुंह घुमाती है और उसके बच्चे कैंची को तलवार समझ के खेलना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपना मुंह वापस उनकी तरफ करती है तो वो उछल के उनके हाथों से चीज़ें लेती है। लगभग हर दिन वो एक डिज़ास्टर अवॉइड करती है और ये उसके साथ इतना होता है कि वो हमेशा परेशान रहती है कि कुछ हो ना जाए। और ये सुन के मुझे लगा सैमसन बीच में ही कहते हैं कि ये तो हमारे साथ भी होता है। कैप्टन कहती है कि हाँ, यही तो होता है हमारे साथ। हम लगभग हर डिज़ास्टर को होने से बचाते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग शायद जानते भी ना हो। और तब मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना इन डिज़ास्टर्स को होने से पहले ही इन्हें रोक दिया जाए। सैमसन पूछते हैं कि फिर ये काम कैसा चल रहा है। कैप्टन कहती है कि कोशिश जारी है। सैमसन बोलते हैं कि मुझे लग ही रहा था। क्या इसीलिए तुमने मुझे बुलाया था? कैप्टन कहती है कि मैं सोच रही थी कि आजकल आपके साथ क्या चल रहा है। सैमसन बताते हैं कि मैं अभी भी अपनी साइको एनालिसिस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर हीरो और अपने डॉक्टर होने के बीच एक बैलेंस बना सकूँ। कैप्टन कहती है कि लाइफ में बैलेंस जैसी बातें कहाँ पॉसिबल है। सैमसन कहते हैं कि क्यों, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कैप्टन उन्हें बताती है कि कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है। एक आम जिंदगी कहाँ पॉसिबल है। सैमसन कैप्टन से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी सिविलियन लाइफ मिस कर रही हो? कैप्टन अचानक रुक के कहती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाह रहे हो। सैमसन कहते हैं कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। कैप्टन कहती है कि नहीं, आपको भेजा गया है। सैमसन समझाते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास और लोग जानना चाहते हैं कि तुम कैसी हो। कैप्टन कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहूँगी। सैमसन अपना चेहरा बना के कहते हैं कि तुम गुस्सा क्यों होगी, ये तो प्यार है लोगों का तुम्हारे लिए। कैप्टन कहती है कि ये प्यार नहीं, ये चिंता है। फिर सैमसन अपने टैबलेट में कुछ नोट करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। और जहाँ तक बात रही डिज़ास्टर की, तो शायद कभी कभार इतना चलता है। कैप्टन बोलती है कि मैं यही सोचती रहती हूँ कि हमें जितना पता है, हमने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना देखा है, उन सब से एक चीज़ हो पाए कि हम आने वाले खतरे को टाल सकें। डॉक्टर सैमसन कहते हैं कि अभी तक तो सब सही ही चल रहा है और वो साथ साथ कुछ टाइप भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स शील्ड हेलिकैरियर पर पहुंचती है। शील्ड की डायरेक्टर मारिया हिल शी हल्क से पूछती है कि क्या तुम्हें जेस्टर के बारे में पता चला? जेनिफर कहती है कि हाँ, मुझे दुख है कि हम केस हार गए,
पर ज्यूरी को ये समझना चाहिए कि किसी के पास्ट को देखते हुए उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। मारिया उससे पूछती है कि तो क्या तुम ठीक हो? जेनिफर कहती है कि मैं पहले भी कई केस हार चुकी हूँ, पर अब जेस्टर जेल में है तो मैं कोशिश करूँगी अपील डालने की। तभी मारिया जेनिफर को बताती है कि जेस्टर मर चुका है। जेनिफर को यकीन नहीं होता। मारिया आगे बताती है कि जेल के 2 कैदियों से जेस्टर की लड़ाई हुई और गार्ड ने उसे गोली मार दिया। जेनिफर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इनोसेंट था, वो जेल गया बिना कुछ क्राइम किए। मारिया कहती है कि वो कई बार गलत काम कर चुका है। जेनिफर बोलती है कि पर इस बार उसने कुछ गलत नहीं किया था। मारिया बोलती है कि जेस्टर जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में जहाँ टेरिजन क्लाउड आया था, मीडिया की भीड़ जुट जाती है। मिशेल की दोस्त मीडिया को बता रही होती है कि हम सब एक्साइटेड थे टेरिजन क्लाउड को देख के, पर हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बस अब ये सोच रही हूँ कि वो सांस ले पा रही हो उस ककून में। तभी एक ककून में हलचल होती है और एक ककून खुलता है और उलिसिस बाहर निकलता है। मीडिया उलिसिस को घेर लेती है और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। उलिसिस कुछ बोलता उससे पहले ही मिशेल का ककून भी खुलने लग जाता है और ककून खुलते ही मिशेल एक उड़ने वाली रेड डीमन जैसी इनह्यूमन बन के बाहर निकलती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी उलिसिस की आंखें लाल होती हैं और उसके आसपास सब कुछ अचानक बदलने लगता है। उलिसिस की आंखें खुलती है और वो अपने आसपास नज़र डालता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसके आसपास क्या हुआ। वो आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं देता। वो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। आसपास बस तबाही ही तबाही थी, पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। Fly away. It's the first time of today.